ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छायणम। ओम नमो वच्छायणम। ओम नमो लोय सवसाउनम। ओम नमो लोय सवसाहुणम। एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूजाचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। पूज्य आचार्य संघ की जय। नमोस्तु। तू उड़ सकता है आसमान छू सकता है। तू ऊंचा उड़ सकता है आसमान छू सकता है। तू ऊंचा उड़ सकता है आसमान छू सकता है। तू ऊंचा उड़ सकता है आसमान छू सकता है। हर सीढ़ी चढ़ सकता है हर सीढ़ी चढ़ सकता है। हर सीढ़ी चढ़ सकता है हर सीढ़ी चढ़ सकता है। जरा यहाँ अरमान करो हिम्मत से तुम काम करो। जरा यहाँ अरमान करो हिम्मत से तुम काम करो। जीतेगा वो जो हो जीतेगा वो जो हिम्मत दिखलाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ऊंचा उड़ सकता है आसमान छू सकता है। तू ऊंचा उड़ सकता है आसमान छू सकता है। हर सीढ़ी चढ़ सकता है हर सीढ़ी चढ़ सकता है। हर सीढ़ी चढ़ सकता है हर सीढ़ी चढ़ सकता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए जो हमारे जीवन में सुख शांति उत्पन्न करे, जो हमारे जीवन में ऐसा भाव उत्पन्न करे जिससे कि हम अपने आप में शांत हो सकें। एक ऐसा लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। ये कोई लक्ष्य नहीं है हम दुकान पे जा रहे हैं व्यापार कर रहे हैं सर्विस कर रहे हैं परिवार चला रहे हैं, ये कोई लक्ष्य नहीं है। न इन्हें लक्ष्य समझना चाहिए। जो इन्हें लक्ष्य समझता हो जो इन्हें अपना अंतिम एम समझता हो वो व्यक्ति अभी बहुत बड़ी भ्रांति में है। ध्यान रहे हमारा सनाबद आना कोई लक्ष्य नहीं है। ना लक्ष्य था ना लक्ष्य है ना लक्ष्य रहेगा। ये तो पड़ाव है। घूमते हुए आ रहे थे ये सनाबद को लक्ष्य है क्या कहते हो ये मेरा लक्ष्य है? नहीं ये मेरा लक्ष्य नहीं है। ना सिद्धवरकूट जाना लक्ष्य था ना सनावद आना लक्ष्य था ना इंदौर जाना लक्ष्य है। ये कोई लक्ष्य नहीं है। ये तो चलते हुए में पड़ाव है। 4 दिन यहाँ 4 दिन वहाँ 4 दिन वहाँ निकल गए। तुम्हारा कौन सा लक्ष्य है? जब मेरा ये लक्ष्य नहीं है तो तुम्हारा भी ये लक्ष्य नहीं है।
तुम फिर भी इसे लक्ष्य बनाए बैठे हो, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये लक्ष्य नहीं है, ये तो पड़ाव है। तू ऊंचा उठ सकता है, तू ऊंचा उड़ सकता है, आसमान छू सकता है। आसमान छू सकता है। और तुमने जमीन को पकड़ लिया। जमीन की ग्रेविटी इतनी हाई हो गई कि तुम्हें जकड़ लिया जमीन ने, और तुम जमीन में जकड़ गए। ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य बनाइए। ये तो सब रास्ते के पड़ाव है, आज यहाँ कल वहाँ। हो सकता है हम इस जिंदगी में कई पड़ाव बना देते हैं, तुमने एक पड़ाव बना लिया है, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। मुझे वो याद आता है, एक गाय के गले में रस्सी बांधी, और रस्सी बांध करके इतनी लंबी रस्सी बांधी कि गाय कहीं भी जाए, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कहीं भी घुमाए, और खूंटा तो यहीं बंधा है। वो गाय घूम करके वहीं आ जाती थी। गाय भी तो कहीं भी छोड़ाओ, 1 किलोमीटर छोड़ाओ, 2 किलोमीटर छोड़ाओ, चर करके फिर वहीं आ जाएगी, अपने घर आ जाएगी गाय। लेकिन एक जानवर ऐसा है, वो नहीं आता। तुम गाय को छोड़ाओ अपने घर से, गाय रोज यहाँ अपने घर पे बनती हो, और उसे 2 किलोमीटर जाके पानी में छोड़ाओ, पानी पी आएगी, फिर घूम आएगी, फिर आ जाएगी। भैंस को छोड़ाओ, भैंस भी आ जाएगी। बकरी को छोड़ाओ, बकरी भी आ जाएगी। कुत्ते को छोड़ाओ, कुत्ता भी आ जाएगा। एक जानवर ऐसा है जिसे तुम छोड़ के आओ, वो नहीं आएगा। सिर्फ एक जानवर ऐसा है, गधा। इसको तुम 1 किलोमीटर छोड़ाओ, वो मजाल क्या तुम्हारे घर पे आ जाए, तुम्हें ढूंढने जाना पड़ेगा, वो नहीं आएगा। एक ही जानवर रहता है, बाकी सब आ जाते हैं। समझिए, जानवर भी समझदार हैं, वे भी घूम घाम के, उनका तो खूंटा वहीं गड़ा है, लेकिन अपना खूंटा कहाँ है? अपना भी अपने घर में है। हम ये कहना चाहते हैं, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य वो बनाइए जिसमें सारे दुखों को मिटाने का पराक्रम हो। लक्ष्य वो बनाइए जहां से हमें जन्म मरण की संतति मिटाने का अवसर प्राप्त हो। लक्ष्य उसे बनाइए जिसमें जिस कारण से तुमको देख करके सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी एक अलग आनंद उत्पन्न हो जाए। ऐसा लक्ष्य बनाइए, वो लक्ष्य है। आपको देख करके पड़ोसी को आनंद आता है? मोहल्ले में किसी को आता है? अरे तुम्हारे घर में ही किसी को आता है? और फिर भी तुम समझ रहे हो मेरा लक्ष्य है। नहीं नहीं, ये लक्ष्य नहीं है। और आपको साधु को देख करके आनंद आता है, चाहे वो तुम्हारा घर का हो चाहे घर का ना हो, फिर भी तुम्हें उसे देख करके एक अलग आनंद आता है, एक अलग भाव जागृत होता है, एक अलग शांति सी महसूस होती है, एक अलग सुख की लहर सी आती है। जब कोई साधु तुम्हारे बाजू से गुजर जाता है तो एक थोड़ी सी आनंद की लहर तो उत्पन्न हो ही जाती है। हम साथ में रहते हैं, साथ में जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा आनंद ले लेते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, लक्ष्य हमारे अंदर है, लक्ष्य हमें ही उत्पन्न करना है। किसी ने उत्पन्न किया, वो लक्ष्य पाने के लिए पड़ाव को छोड़ करके चल दिया, और किसी ने लक्ष्य नहीं बना पाया, वो यही लक्ष्य बना रहे हैं। घर में 70 साल रहिए, 80 साल रहिए, 100 साल रहिए, 100 साल के बाद क्या चीज है अंत में? 100 साल के बाद क्या मिलेगा बताइए? 100 साल के बाद तुम्हें क्या मिलेगा अंत में? मरण। घर गाय के लिए, मरने के लिए।
जिन्हें मरना हो वो घर बनाए, घर में रहें आराम से, क्योंकि अंतिम उनका लक्ष्य क्या है? मरण। और ध्यान रहे, मरण कोई लक्ष्य नहीं होता, मरण तो बीच में हो जाता है, मरण लक्ष्य नहीं होता। और हमारा भी घर में आप विचार करिए, आप सब लोग अपने घर पर जाकर के ये विचार करिए, आखिर आप घर बनाकर, परिवार बना करके रह रहे हैं, आप बताइए आप अंत में क्या चाहते हैं? अंत में क्या चाहते हैं आप? खुद सोचिए और सब लोग सोचिए और सब लोग सोचना जाकर के, अंत में आप क्या चाहते हैं? अगर आपके दादाजी की 80 साल की उम्र हुई हो, दादाजी से ही पूछना, अब दादाजी आप बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए? तो दादा कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ऐसा नहीं है कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसका मतलब भी है कि तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है, तुम लक्ष्य से हीन हो। जैसे कभी कभी आंख खुली होती है, और आंख खुली होती है, हम किधर किसी तरफ देख रहे होते हैं, कोई पूछता है कहाँ देख रहे हो, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, और आंख खुली है, आंख खुली है और सामने मंजर है, सामने दृश्य है, फिर भी कोई पूछता है तो कहते हो क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, और देख रहे हो। ऐसे ही घर में रह रहे हैं और घर में रह करके उनसे पूछो तुम्हारा क्या लक्ष्य? बोले कुछ नहीं। इसका मतलब है एमलेस। लक्ष्य रखिए जीवन में। आप कहेंगे मेरा लक्ष्य, मेरे हम विद्यार्थी हैं, मेरा लक्ष्य पढ़ने का है, पढ़ करके बहुत अच्छा बनने का है। फिर ये भी लक्ष्य नहीं है, ये भी पड़ाव है। जो बीच में गुजर जाए और हम उन्हें भूल जाएं, वे सब पड़ाव है। और जो शुरू से लेकर अंत तक हमें याद रहे वो लक्ष्य है। आपने पढ़ाई की, एमबीए की, एमसीए की, इसके बाद आपकी सर्विस लग गई, अब पढ़ाई से क्या लेना देना है? कोई लेना, ये पड़ाव है। आपने सर्विस की, सर्विस करने के बाद रिटायर हो गए, क्या लेना देना सर्विस से? खत्म हो गई बीच में। ये कोई भी लक्ष्य नहीं है। बढ़िया लक्ष्य बनाइए, बार बार कह रहा हूं, अच्छा लक्ष्य बनाइए। तू ऊंचा उड़ सकता है, आसमान छू सकता है, हर सीढ़ी चढ़ सकता है, हर एक सीढ़ी चढ़ सकते हैं, लेकिन लक्ष्य की कमी होने से हमारे पांव कमजोर पड़ जाते हैं। जैसा लक्ष्य होता है, जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही दिमाग चलता है, और जितना दिमाग होता है उतना ही लक्ष्य बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। दिमाग ही उतना है, और जितना अच्छा दिमाग होता है, जितना बढ़िया ज्ञान होता है, उतना ऊंचा लक्ष्य बनता है। ध्यान रहे, मोक्ष का लक्ष्य साधु ऐसे ही नहीं बना लेता, जब वो ज्ञान उत्पन्न करता है तब कहीं जाकर के इतना ऊंचा लक्ष्य बनाता है, ऐसे नहीं बन जाता। इसलिए बढ़िया लक्ष्य बनाइए। यहां सुना क्या है, यहां तो है ही आचार्य वर्धमान सागर जी की, ये कौन सी नगरी है? जन्म नगरी है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जहां कोई महापुरुष लोग दीक्षा लिया करते हैं, जहां किसी महापुरुषों का जन्म हुआ करता है, वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। उस स्थान को तीर्थ स्थान कहते हैं। उस स्थान की लोग वंदना करने जाते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी का जन्म सदलगा में हुआ। कितने सारे महाराज उनका घर देखने के लिए जाते हैं। महाराज यहाँ बैठते थे, यहाँ पढ़ते थे। आचार्य वर्धमान सागर के जन्म यहाँ हुआ, इसलिए लोग, कोई साधु आते होंगे, जरूर जाते होंगे। मैं जब राजकोट से गुजर रहा था,
गिरनार से आ रहा था, राजकोट से निकल रहा था, वहाँ श्रीमद राजचंद्र हुए, जबकि वो कोई साधु नहीं हुए, एक श्रावक थे, निमित्त ज्ञानी थे, शतावधानी थे। 100 प्रश्न लोग एक साथ करें तो एक साथ सुनते थे, शतावधानी थे, ज्ञानी पुरुष थे। वो जहाँ उनकी कर्मस्थली रही, जहाँ उन्होंने समाधि की, उस स्थान को हमें दिखाने के लिए ले गए कि उन्होंने ऐसे समाधि की। उनका एक तरीका अलग था। तो हम ये गए, जहाँ महापुरुष होते हैं वहाँ लोग जाते ही हैं। जब कोई साधु भिंड जाते हैं तो भिंड में भी आचार्य विश्वनाथ सागर महाराज, उनका स्थान है। मेरा भी जन्म स्थान वही है, तो मेरा भी स्थान है, तो हर एक महाराज वहाँ जरूर जाते हैं। ऐसे ही ये भी आप बता रहे कितने साधु यहाँ हुए? 18 साधु हुए। नगर छोटा है और साधु 18 हुए। 18 साधुओं के परिवार के लोग भी यहाँ होंगे, हैं कि नहीं? कितने हाथ ऊंचा उठाइए। 18 साधुओं के परिवार के लोग, 1 2 3, यहाँ तो 18 लोग भी नहीं है। हम 18 साधुओं के परिवार के लोग। बोले सब चौके में है, तो इसका मतलब है लेडीज लोग हैं, जेंट्स नहीं है। इसलिए होना चाहिए। हमारे भिंड में 100 साधु हैं। भिंड के साधु 100 हैं, 100 से ऊपर है। आचार्य हैं, गणनी माता जी है, आचार्य हैं, तीन आचार्य हैं, 2 गणनी माता जी हैं, और बड़े बड़े संघ हैं उनके। अगर सारे उनके संघ के साधुओं को मिलाया जाए तो 150 साधु हैं। भिंड के जो आचार्य हैं और गणनी माता जी हैं, उन 5 लोगों के 150 साधु हैं। इतने सारे साधु तो संघ के हैं, और अलग अलग वो अलग है। हम ये कहें, वो भी एक नगरी, तुम भले ही उसे डाकू की नगरी से जानते हो, लेकिन वो साधु की नगरी है, जहाँ 100 साधु हों। और अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी रेडियो तैयार है। अभी भी हर साल 2-3 तो निकलते ही हैं। 2-3 का निकलना तो पॉसिबल है। कहें एक भी, वो भी एक नगरी है। तो हम ये कहें, जहाँ साधुओं की नगरी होती है और जहाँ अच्छे अच्छे विशाल जिनालय होते हैं, वहाँ दर्शन करने का मन होता है और साधुओं का जाने का मन होता है। आप लोग पुण्यशाली इसलिए नहीं है कि आप सनावद में रहते हैं। आप पुण्यशाली इसलिए हैं कि आपके नगर के साधु हैं, इसलिए आप पुण्यशाली हैं। और जहाँ साधु नहीं होते हैं, वहाँ अच्छे संस्कार बहुत कम पाए जाते हैं। वहाँ साधु पहुँचते हैं तो देखिए, जैसे ही साधु पहुँचते हैं तो घर घर पड़गान होने लगता है। हम पड़ गाएंगे। और कई लोग व्रती होते हैं, वहाँ संयमी बहुत होते हैं। जैसे हमारे भिंड नगर में बहुत संयमी है, व्रती लोग बहुत हैं। जैसे कोई साधु पहुंचे तो वे तो तैयारी खड़े रहते हैं, आओ तो महाराज स्वागत है। तो मंदिर से निकलो, तत्काल पड़गान करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ साधु होते हैं तो वहाँ संयमी भी काफ़ी होते हैं और वहाँ अच्छी भावना भी होती है। इसलिए हम आपको कहना चाह रहे हैं, लक्ष्य अच्छा बनाइए, बढ़िया लक्ष्य बन, थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए। और जैसे ही बढ़िया लक्ष्य बनेगा तो ध्यान रहे, अभी आपकी सिर्फ सनावद में पहचान है, फिर हो सकता है आपकी पूरी मध्य प्रदेश में पहचान बने, फिर हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में पहचान बने। ऐसे ही नहीं बन जाती। अपने मोहल्ले में रह करके मोहल्ले की पहचान बनती है। मोहल्ले में सिर्फ पार्षद बनते हैं, इससे ऊपर कोई नहीं बनते। इसलिए
अच्छा लक्ष्य बनाइए। जब बढ़िया लक्ष्य बनेगा, जरा यहाँ अरमान करो, हिम्मत से तुम काम करो, जरा यहाँ अरमान करो, हिम्मत से तुम काम करो, जीतेगा वो जो हिम्मत दिखलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसलिए जिंदगी में पड़ाव बनाना सरल है, लेकिन पड़ाव को लक्ष्य समझना बहुत गलत है। लक्ष्य नहीं समझना चाहिए। घर काय के लिए है? जल्दी बोलो, घर किस लिए है? भूल गए इतनी जल्दी? घर किसके लिए है? मरने के लिए। घर किसके लिए है? मरने के लिए। और साधु बनना है संसार से तिरने के लिए। इसलिए मरने के लिए हम नहीं आए हैं। कोई भी नहीं मरना चाहता है। तुम कितने भी दुखी हो, लेकिन मरने का नाम नहीं लोगे। हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए, सिर फूट जाए, लेकिन फिर भी मरने का नाम नहीं लोगे। तब भी ये कहोगे थोड़े और जी लें, चाहे भले ही ऑक्सीजन लगाने पड़े, लगवा लेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। वो बात अलग है कि ऑक्सीजन काम करना बंद कर दे तो मर जाए, लेकिन मरने का किसी का लक्ष्य होता नहीं है। इसलिए घर किसके लिए है? बस याद कर लो, घर किसके लिए है? मरने के लिए। जो मरना चाहते हैं वो घर बनाते हैं, और जो तरना चाहते हैं वो घर को ही छोड़ जाते हैं और आनंद से जीते हैं। ऐसा नहीं है वो आनंद से जीते नहीं है, आनंद से जीते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, बढ़िया लक्ष्य बनाइए, बढ़िया अरमान करिए, आनंद लीजिए, और जीवन में मरण नहीं कीजिए, समाधि मरण जरूर कीजिए। और अगर साधु की शरण में गए तो समाधि मरण होगा, और घर में रहे तो समाधि मरण कभी नहीं होगा। घर में कभी समाधि से मरण नहीं होता है। कहते रहो कि होता है, होता नहीं है। समाधि मरण तो तब होता है जब हम घर, परिवार, व्यापार, संसार, मित्र, बंधु सब त्याग देते हैं और एकांत में जाकर के शरीर से भी ममत्व छोड़ देते हैं, तब कहीं जाकर के समाधि मरण होता है। इसलिए मरण हमारा लक्ष्य नहीं है, समाधि मरण लक्ष्य हो सकता है, और वह लक्ष्य हमारे जीवन में सुख शांति उत्पन्न करता है। आप सभी लोग वह लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बना करके जरूर रखिए। पहुंच पाएँ या ना पहुंच पाएँ, लेकिन लक्ष्य जरूर बनाइए, हमारा जीवन सफल होगा। सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव है की जय। बोले पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की। आचार्य